Hello dear students, how are you? I am Sajan Bharadwaj and today I am with you with a new topic of your chapter number 3, Atoms and Molecules. And the last topic it is from this chapter, which is called mole concept. It is quite surprising कि I am teaching so many years and students find it a very difficult topic. But I always say it is very easy topic. अब आप कहेंगे सर आप तो टीचर हैं, टीचर तो कुछ भी बोल सकता है। नहीं बेटा, बोलने की बात नहीं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपकी ओपिनियन अगर नहीं बदले तो आप मुझे बताना कि सर ये मुझे अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है। जब हम इस मोल कॉन्सेप्ट वर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहली टर्म इस टॉपिक में हमारे पास मोल है। मोल एक्चुअली लैटिन वर्ड है एक बेसिकली, और लैटिन लैंग्वेज में मोल का मतलब है ढेर या किसी चीज की तह लगा देना। जैसे एक बुक ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है, तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें समझ में आता है। आपने बहुत सारे ढेर देखे होंगे चीजों के, फ्रूट्स का हीप देखा होगा, कभी मंडी वगैरह में गए हो आप लोग। अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं या ग्रेन का बिजनेस करते हैं तो आपने अनाज का बड़ा सा ढेर देखा होगा। और कभी कभी आपने गेम देखा होगा, फुटबॉल के मैच में प्लेयर्स का ढेर लग जाता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, होता है नहीं। ये टर्म सबसे पहले 1896 इस ईयर में एक पर्टिकुलर पर्सन हुए हैं, विलियम ओसवाल्ड, WILHELM। विलियम ओसवाल्ड, that is the name. He used this term first of all. इस टर्म को सबसे पहले उन्होंने यूज किया। हमें नहीं जाना किसने किया किसने नहीं किया, हम तो इसको समझना चाहते हैं इस टर्म का मतलब क्या है। इस टर्म को समझाने से पहले मैं कुछ एक दो चीजें पहले की आपको रिपीट करवाता हूं, फिर आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप बच्चों ने एटम पढ़ा है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। फिर आपने पढ़ा एटम से एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या कहेंगे? मास ऑफ वन एटम विच इज कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ कार्बन 12 वगैरह वगैरह वगैरह। छोड़ो उसे सारे को, लेकिन मोटे मोटी बात यह है, मेन बात यह है कि मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। और उस एटॉमिक मास को आप बच्चों ने किस में एक्सप्रेस किया? यू। पहले हम लिखते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अभी इसी एटॉमिक मास यूनिट के आगे अगर मैं ग्राम वर्ड जोड़ दूं तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का मास आप बच्चों ने 1 याद कर रखा है, तो हाइड्रोजन का मास कोई पूछे तो आप बोलेंगे 1U। लेकिन कोई आपसे ये पूछ ले कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा जो 1U था ना, उस 1U को 1G में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और अगर कोई ग्राम एटॉमिक के बजाय ग्राम मॉलिक्यूलर कह दे आपको, तो मॉलिक्यूल आपको पता होगा 2 होता है ऐसे। अब 1 का 1 था हमारे पास, यहां 2 आ गया तो 2 ग्राम बन जाएगा भाई। कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। ये मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, ये इस टॉपिक में काम आएगा, इसलिए पहले बता रहा हूं। इसी तरह से अगर आपसे कोई ग्राम फॉर्मूला यूनिट 5 पूछे तो एक फॉर्मूला में जितना भी मास होगा उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास मास ग्राम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो मास हमने अभी तक यू या AMU में पढ़ा उसको हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आ जाओ अपने मोल पर वापस। इस सारे को भूल जाइए 1 सेकंड के लिए। ठीक है, अब हम मोल पर आते हैं कि मोल का मतलब क्या है।
जैसे हमने बताया कि मोल एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड में ये हीप या पाइल कहलाता है। पाइल का मतलब ढेर। डेली लाइफ में आप बच्चों ने कुछ वर्ड सुने जो बहुत इजी वर्ड है। एक वर्ड सुन रखा है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? पेयर मीन्स ग्रुप ऑफ 2 आइटम्स। यही होता है ना भाई। आप बच्चों ने डजन सुना है, दैट इज ग्रुप ऑफ 12 आइटम्स। यस और नो? आप बच्चों ने सचिन तेंदुलकर की या आपके फेवरेट प्लेयर आजकल कौन है? विराट। उसकी सेंचुरी सुनी होगी। और सेंचुरी का मतलब क्या है? दैट इज ग्रुप ऑफ 100 रन्स। सेंचुरी ईयर्स की भी हो सकती है, 100 ईयर्स हो जाएंगे। तो जैसे भी वर्ड अपने को पेयर, डजन, सेंचुरी सजेस्ट करते हैं, 2, 12 और 100, ऐसे मोल भी अपने को सजेस्ट करता है। क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, आंख से देखने पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1, 1, 2, 2 गिनने बहुत मुश्किल है। कई बार पार्टिकल छोटे होते हैं ना। अगर मान लीजिए आपकी मदर ने कहा बेटा गो टू शॉप, ग्रोसरी शॉप पर जाइए एंड परचेज 1000 पार्टिकल ऑफ शुगर, चीनी के 1000 दाने ले आओ। कोई दुकानदार देगा आपको और भगा देगा, कहेगा अगली दुकान से ले लो, हमें फुर्सत नहीं। बिकॉज द पार्टिकल्स आर स्मॉल सो इट इज डिफिकल्ट टू काउंट। लेकिन अगर 1000 पैकेट का आप ऑर्डर देंगे तो फटाफट खुशी से दे देगा वो आपको। तो जितनी छोटी चीजें होती हैं काउंटिंग टफ होती है, और जहां काउंटिंग टफ होती है तो वहां ग्रुप बड़े बनाए जाते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने मोल एक बड़ा सा ग्रुप बना दिया है, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर कितने पार्टिकल हैं याद रखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल का एक ग्रुप अगर बन जाता है तो उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा? 1 मोल। मैं यहां पार्टिकल लिख रहा हूं। पार्टिकल का मतलब ये हुआ कि ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और ये आपके पास आयंस भी हो सकते हैं। लेकिन गिनती इतनी ही रहेगी, राइट? अगर इसकी कोई बहुत बढ़िया डेफिनेशन चाहता है, आप सोच रहे हैं कि डेफिनेशन भी लिखी जाए, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ए मोल ऑफ पार्टिकल्स इज डिफाइंड, यानी मोल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि इतना सब्सटेंस होना चाहिए which contains the same number of particles as 12 ग्राम कार्बन contains, ठीक है। जितना 12 ग्राम कार्बन में पार्टिकल होते हैं उतने ही पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस के ले लो, क्या बन जाएगा? 1 मोल बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप 1 मोल को कंपेयर करेंगे तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस मच। इतनी संख्या होनी चाहिए। जैसे डजन के बारे में बात करें, अगर मैं कहूं 1 डजन प्लेयर तो भी 12 है। अगर मैं कहूं 1 डजन पेन्स तो भी 12 है। अगर मैं ये कहूं 1 डजन बर्ड्स तो भी 12 है। यानी आइटम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, संख्या 12 रहेगी। ऐसे ही मोल में इधर इट इज एटम और ये मॉलिक्यूल या आयन, कुछ भी हो, नंबर ये रहेगा, ठीक है। और इस नंबर को इटली के एक साइंटिस्ट हुए अमेडो एवोगैड्रो, क्या नाम है? अमेडो एवोगैड्रो। उन्होंने इस चीज को डिवाइस किया, पता लगा कि एक्चुअल में कितने पार्टिकल होते हैं। उन्होंने कुछ गैसेस मटेरियल के ऊपर स्टडी किया था, वो आपके सिलेबस में नहीं है। डिफरेंट मटेरियल को उन्होंने लिया गैसेस फॉर्म में, और कितना लिया? 22.4 लीटर। इतना उन्होंने हर बार लिया एट STP। ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर 0 डिग्री हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो उन्होंने कहा कि किसी भी गैसियस मटेरियल के अगर आप इतने पार्टिकल इतने लीटर लेते हैं तो उसमें इतने पार्टिकल मिलेंगे। अब ये संख्या अमेडो एवोगैड्रो ने दी, इसलिए इस नंबर को एवोगैड्रोज नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? एवोगैड्रोज नंबर भी बोला जाता है। याद रहेगी बात यहां तक?
अब मैं आपसे कुछ चीजें मेंशन कर रहा हूं। अगर आपसे कोई टीचर कहता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो आप बच्चों ने 1 मोल देखते ही क्या लिखना है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। किसके एटम होंगे बेटा जी? ये हाइड्रोजन के। H लिखना है, एटम के लिए H। मॉलिक्यूल अभी अगले स्टेप में लिखूंगा। अब हमारे पास हाइड्रोजन का मास आपने कितना याद कर रखा है? 1U। लेकिन अब की बार पार्टिकल बहुत सारे हो गए हैं, इसलिए इस मास को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्राम में। 1 ग्राम। ये 1 मोल का मास आ गया, और इसलिए इसी मास को आप बच्चे बड़े प्यार से क्या कह सकते हैं? मोलर मास। क्या कह सकते हैं? मोलर मास। यानी मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अगर टीचर आपसे बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहां गैस बोल देते हैं। गैस का मतलब H2 का मतलब मॉलिक्यूल्स। तो आप बच्चे लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि मोल बोला है टीचर ने, नंबर वही रहेगा। यहां पर हो गया H2, तो यहां लिख देना H2 मॉलिक्यूल्स, और 1 ग्राम की बजाय आपकी बार कितना बन जाएगा? 2 ग्राम। आपके टीचर कहते हैं बेटा 1 मोल ऑफ वाटर लिखो, वाटर। अब वाटर लिखेंगे तो वाटर में क्या रहेगा? 6.022 इंटू 10⁻23। वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के एटम नहीं होते बेटा, मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल मींस ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और वाटर का मास कितना कैलकुलेट किया था आपने, याद हो तो देखो दोबारा। इट इज H2O, H1 होता है 1 इंटू 2, ये ऑक्सीजन है 16 इंटू 1, तो 2 1 2 प्लस 16 कितना होगा? 18U। लेकिन अब की बार मोल की बात चल रही है, तो 18U की बजाय आंसर क्या आ जाएगा? 18C। बताइए, मुश्किल है? फिर से देख लीजिए। 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। प्योर होना चाहिए भाई, क्योंकि प्योर होगा तभी उसके एटम होंगे या मॉलिक्यूल। मिक्सर के नहीं होते, मिक्सर में तो पता नहीं क्या क्या मिक्स हो जाता है। इतने पार्टिकल होंगे, वो पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस कुछ भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर इतना रखना है। इस नंबर को हम एवोगैड्रोज नंबर भी कह सकते हैं, और इसका सिंबल, यस बड़ी मजेदार बात याद आ गई, अगर इसका सिंबल लिखना हो अपने को, तो इसका जो सिंबल रहेगा दैट इज N नोट। ये N के नीचे मैंने छोटी ही 0 लिख दी ना, इसको पढ़ना है N नोट, NOT नोट, ठीक है? उसके बाद आपको बताया 1 मोल बोलते ही इतनी संख्या। अगर इधर एटम लिखा गया है तो इधर भी एटम लिख दो, जिसका नाम लिखा गया है उसका सिंबल लिख दो। जो उसका मास हमने पहले याद किया था, उस मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो। अगर मॉलिक्यूल लिखा गया है तो यहां मॉलिक्यूल लिख दो, नंबर वही रहेगा। नई चीज वाटर लिखी तो वाटर लिख दिया भाई हमने, देखो संख्या तो वही है हर बार, नंबर इज नॉट चेंजिंग, लेकिन मास बदलता जाएगा। बट अब की बार मास किस में लिखेंगे? एवरी टाइम ग्राम में, ठीक है? बस इतनी सी कहानी थी। इट्स सो इजी, इट्स जस्ट लाइक ए फन। यानी जैसे एक पेयर में 2 आइटम होते हैं, 1 डजन में जैसे 12 आइटम होते हैं, ऐसे ही 1 मोल में इतने आइटम होते हैं, ठीक है? 1 मोल का जो मास होगा उसको मोलर मास बोलेंगे, और मोलर मास का आंसर किस में लिखा जाएगा? ग्राम में, ठीक? अब इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चों को और ज्यादा पसीने छूटते हैं, क्योंकि 8th क्लास तक न्यूमेरिकल आए नहीं, 9th क्लास में पहली बार न्यूमेरिकल आते हैं, तो उनको परेशानी होती है। देखो बेटा, इसका ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आता, इजी सा न्यूमेरिकल होता है। नॉर्मली न्यूमेरिकल बनाना आता है कि मेक द नंबर ऑफ मोल्स।
अब आपको कुछ आइटम दे रखे हो, टीचर बोले मेक डजन्स, क्या करेंगे बताइए? डिवाइड बाई 12, है ना, यही करते हैं ना। अगर आपको मिनट्स दे रखे हैं, आवर्स बनाने हैं, डिवाइड बाई 60, ऐसा ही करते हैं। तो अगर अपने को पार्टिकल दे रखे हो और कोई एक मोल बनाओ भाई, तो जैसे डजन में 12 फिक्स है ना, हमारे पास उसी तरह मोल में कितना फिक्स है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसलिए जब भी अपने को नंबर ऑफ मोल बनाने हो तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने टीचर ने आपको पार्टिकल दिए हैं, आपकी स्टेटमेंट में जितने पार्टिकल बोले गए हैं, अभी एग्जांपल भी दे दूंगा एक दो, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, AVOGADRO, मैंने पूरा नहीं लिखा, एवोगैड्रो नंबर। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल है, नंबर के लिए स्मॉल n यूज किया जाता है, गिवन पार्टिकल के लिए हम कैपिटल M यूज करेंगे, और एवोगैड्रो के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था n नोट। तो ये आपका पहला फार्मूला तैयार हो जाता है। मुश्किल है? इजी है ना। दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हो और मास दे रखा हो, कोई कहता है आपको 52, हम 52 ग्राम हीलियम देते हैं, बताओ कितने मोल बनेंगे? तो अगर मास दे रखा है तो मास का मास से रिलेशन लेना पड़ेगा। तो यहां कहेंगे हम गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। देखो बेटा, जब पार्टिकल दे रखे हैं तो पार्टिकल, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर एक पार्टिकल का ग्रुप है, पार्टिकल है तो पार्टिकल से डिवाइड करना है, और मास है तो मास से डिवाइड करना है। आपकी स्टेटमेंट में जो मास मिलेगा वो भी ग्राम में मिलेगा, और मोलर मास भी ग्राम में होता है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जब आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो सिंपल नंबर आएगा जिसका कोई यूनिट नहीं आनी। नंबर ऑफ मोल्स, दोबारा से n, गिवन मास को लिख देंगे स्मॉल m, और मोलर मास को लिख देंगे कैपिटल M। ये आपके पास दूसरा फार्मूला तैयार होगा। मुश्किल है? बहुत इजी सा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, इन दोनों फार्मूलों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, क्योंकि ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है, यानी दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो दोनों की राइट हैंड भी बराबर हो जाएगी। तो हम इन दोनों को मिक्स करके ऐसा भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n नोट। अब की बार 4 आइटम होंगे, 4 में से कोई 3 गिवन होते हैं, और कई बार आप कहेंगे सर एक ही गिवन है, हमें तो मास मास गिवन है। तो मोलर मास आपके दिमाग में होगा। मान लीजिए हाइड्रोजन का मास दिया गया है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास आपके दिमाग में है, एवोगैड्रोस नंबर आपके दिमाग में है 6.022 इंटू 10⁻23। ऐड कर दो भाई, एक दे रखा था, 2 हमारे दिमाग में थे, 4th निकलाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी से न्यूमेरिकल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, एंड आई एम श्योर यू कैन सोल्व इट इजीली। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं हम आपकी बुक से। यहां पर दिया गया 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम अपने को गिवन है, हीलियम गिवन है 52 ग्राम, और ये कहा गया है इसके मोल बना के बताइए कितने मोल्स बनेंगे। अब की बार मास अपने को गिवन है, ये मास वाला फार्मूला है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 52, मोलर मास बेटा याद करना पड़ेगा, हीलियम का 4 होता है तो डिवाइडेड बाई 4 ग्राम। मोलर मास नीचे लिखा था तो नीचे मोलर मास, जी विल कैंसिल द जी, इट इज 13। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 13 मोल्स। जैसे 12 डजन्स, इतने आवर्स, इतने मिनट्स हम निकालते हैं ना आंसर, उसी तरह से लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स गिवन है, इनके फिर से मोल बनाने हैं। अब देखो पार्टिकल गिवन है तो भाई पार्टिकल वाला फार्मूला लगा दो, ये पार्टिकल वाला फार्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स n लिख दिया।
गिवन पार्टिकल्स 12.044 into 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर याद करना पड़ेगा 6.022 into 10 raised to power 23 याद हो गया? गुड। 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा पावर। अब ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, ये कैंसिल होगा एंड इट इज एग्जैक्टली 2, so it is 2 moles. So that's all. It is a fun. So this is all about today's video. I hope ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं and I will try to solve out your problem. ठीक है? Thank you. Stay safe, stay healthy.